गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में बच्चों अपन ने वन्य जीव और उनके संरक्षण के बारे में पढ़ा था। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज अपन जीव मंडल नीचे के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि हमारा जो पर्यावरण है उसमें जितने भी जीव वन्य जीव पाए जाते हैं उनका संरक्षण हम किस तरीके से कर सकते हैं, उनमें किन किन उद्देश्यों को अपन रख सकते हैं, वो चीज़ें इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। जीव मंडल नीचे यानी आरक्षित क्षेत्र, यानी कि जहाँ पे जिस क्षेत्र को आरक्षित एरिया में सरकार द्वारा रखा गया है में विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम यानी यूनेस्को जो धरोहर है उसके जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत रखा गया है। जीव मंडल नीचे के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, यानी इसके अंतर्गत जो है इस योजना के तहत 3 उद्देश्यों को जगह दी गई है। इनमें उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है जिनके अंतर्गत जीव मंडलों को सुरक्षा प्रदान करना प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। भारत में इस प्रकार के 18 जीव मंडल नीचे है, यानी कि 18 ऐसे जो है मंडल या जोन बनाए गए बच्चों जो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कार्यरत हैं। इसमें से 10 जीव मंडल नीचे है, कुल टोटल 18 है, उसमें से 10 जो है यूनेस्को द्वारा अपने विश्व धरोहर में शामिल कर दिया है। भारत के लिए अच्छी बात है ये। यूनेस्को की सूची में जो है 10 जीव मंडल के जो है नीचे या परियोजना 10 जीव मंडल परियोजना जो है उनको जो है यूनेस्को ने अपनी धरोहर में शामिल कर लिया है। इसके कुछ उद्देश्य होते हैं जीव मंडल परियोजनाओं के। बच्चों देखना क्या उद्देश्य, पहला संरक्षण, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव है जो उनका संरक्षण करना, उनका विकास करना, और तीसरा होता है उनकी देखरेख की व्यवस्था करना। तो अगर पूछे प्रश्न कि जीव मंडल परियोजना या नीचे को बोलते हैं परियोजना, इनके क्या उद्देश्य होते हैं, तो इनके 3 उद्देश्य होते हैं। पहला वनस्पति एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना, वनस्पति और वन्य जीवों का विकास करना, और वनस्पति और वन्य जीवों की जो है देखरेख का जो है व्यवस्था करना। तो ये 3 उद्देश्य होते हैं जीव मंडल परियोजनाओं के। इन तीनों उद्देश्यों को आपको याद रखना है। चलो अब कुछ जीव मंडल परियोजना जो है उन भारत की उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहली है नीलगिरी जीव मंडल परियोजना। नीलगिरी जो जीव मंडल परियोजना उसके बारे में देखना बच्चों, क्या है ये। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। यह भारत का पहला जीव मंडल परियोजना है, यानी कि जीवों को बचाने के लिए बनाई गई प्रथम परियोजना भारत की है नीलगिरी जीव मंडल परियोजना, जो 1986 में बनाई गई थी। इस परियोजना में वायनाड वन्य जीवन सुरक्षा क्षेत्र, नगरहोल, बांदीपुर, मधुमलाई, नीलबुर की सारा वन से ढका ढाल, ऊपरी नीलगिरी पठार, सोयलेट वैली और सिद्धुवानी पहाड़ियाँ शामिल है। यानी इन सभी पहाड़ियों को, इस क्षेत्र को जो है इस मंडल के अंतर्गत रखा गया है। इसका जीव मंडल नीचे का कुल क्षेत्र 5520 वर्ग किलोमीटर है। टोटल जो एरिया या क्षेत्रफल है वो 5520 किलोमीटर जो है दायरा इस नीलगिरी जीव मंडल के अंतर्गत आता है। इसमें और महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखना क्या है। नीलगिरी जीव मंडल या परियोजना में विभिन्न प्रकार के आवास और मानवीय क्रिया द्वारा कम प्रभावित प्राकृतिक वनस्पति व सूखी झाड़ियों जैसे शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन, अर्ध सदाबहार और आर्द्र सदाबहार वन, सदाबहार सोलास, घास के मैदान और दलदल, इन सभी को शामिल किया गया है। इसमें मुख्य रूप से 2 संकटापन्न प्राणी प्रजातियों जैसे ताहर और शेर जैसी जो जिनके प्रजातियां खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है, दुम, इन बंदर की संख्या अधिक पाई जाती है। इसमें जो है शेर जैसी दुम वाले बंदर और ताहर की प्रजातियां सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा इसमें और कौन कौन से इस मंडल में, इस जो है इस क्षेत्र में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसमें हाथी, बाघ, घोर, सांभर और चीतल जानवरों की दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा संख्या है, तथा कुछ संकटापन्न और क्षेत्रीय विशेष पौधे भी इसमें पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में कुछ ऐसी जनजातियों के आवास भी है जो पर्यावरण के साथ सामंजस्य करके रहने के लिए विख्यात है। इस मंडल की स्थलाकृति अगर देखें तो वो उबड़ खाबड़ है, यानी टोटली जो है ज़मीन जो है यहाँ की उबड़ खाबड़ है। यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र को मुख्य खतरा
विलुप्त होने वाली प्रजातियों को दवा देने के लिए इकट्ठा करना और पशुओं का व्यापारिक उद्देश्य के लिए शिकार होना जो है इसकी प्रमुख खतरा जो है इस मंडल के लिए बना हुआ है। तो बच्चों ये था नीलगिरी जीव मंडल परियोजना। फिर भारत की दूसरी परियोजना आती है बच्चों सुंदरवन जीव मंडल। यह पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है। यह एक विशाल क्षेत्र 9,630 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ मैंग्रोव वन, अनूप और वनाच्छादित द्वीप पाए जाते हैं। सुंदरवन लगभग 200 रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय क्षेत्र है। मैंग्रोव वृक्षों की उलझी हुई विशाल जड़ समूह मछली से श्रिम्प तक की आश्रय प्रदान करती है। इन मैंग्रोव वनों में 170 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियां पाई जाती है। स्वयं को लवणीय और ताज़ा जल पर्यावरण के अनुकूल ढालने तथा बाग पानी में कंटिन्यूस में तैरते हुए नजर आते हैं। चीतल, भौंकने वाले हिरण, जंगली सुअर, लंगूर जैसी कई दुर्लभ प्रजातियां जो है इसके अंतर्गत निवास करती है, यानी इस क्षेत्र के अंतर्गत निवास करती हैं। और समुद्र से 250 से 2650 मीटर तक गहराई में ऊंचाई पर यह क्षेत्र है। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले 80% फूलदार पौधे भी इसी में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों तीसरा नंदा देवी जीव मंडल निश्चय। नंदा देवी जीव मंडल निश्चय जो है उत्तराखंड में स्थित है, यानी नीचे का मतलब होता है परियोजना। यह परियोजना उत्तराखंड की है जिसमें चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिले जो है शामिल किए गए हैं। यहाँ पर मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाली प्रजातियों में सिल्वरवुड, लेटिफोली जैसे ऑर्चिड और रोडोडेंड्रोन शामिल है। इस जीवमंडल परियोजना में कई वन्यजीव पाए जाते हैं जिसमें हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग यानी हिरण, हिम मुर्गा बर्फ़ में रहने वाला मुर्गा, सुनहरा बाज और काला बाज इत्यादि जो है प्रमुख इसके वन्य जीव प्राणी हैं। अंत में आता है बच्चों अपना जो है मन्नार की खाड़ी का जीव मंडल निश्चय। इसके बाद हमारा ये पाठ खत्म हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी का जीव मंडल निश्चय लगभग 1,05,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है और भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है। समुद्री जीव विविधता के मामले में यह क्षेत्र विश्व के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक है। इस जीव मंडल निश्चय में 21 द्वीप है और इन द्वीपों पर अनेक ज्वारदन्मुख, पुलिन, तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल द्वीप, लवणीय अनूप और मैंग्रोव पाए जाते हैं। यहाँ पर लगभग 3,600 पौधे और जीवों की संकटोपन प्रजातियाँ पाई जाती हैं जैसे समुद्री गाय। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र की 6 मैंग्रोव प्रजातियाँ भी जिन पे संकट उत्पन्न होने वाला है वो यहाँ पर पाई जाती हैं। तो बच्चों ये था हमारा पाठ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जिसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। ये पाठ हमारा पूरा हो चुका है। इससे रिलेटेड प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न बन सकता है भारतीय वनस्पति का विस्तार से वर्णन कीजिए या वन्य जीव संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, ये प्रश्न इस पाठ में से बन सकते हैं। इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं वो आपको अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।